सो नाउ वी स्टार्ट द क्लास। तो कल तक जो मैंने आपको लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ही सारा करवाया था। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर करवाया था जो फेड एट सिंगल एंड, फेड एट बोथ एंड विद इक्वल एंड अनइक्वल वोल्टेज बाय यूनिफॉर्म लोडिंग एंड विद कंसंट्रेटेड लोडिंग। ठीक है। अब आपको मैं करवाऊंगा रिंग बेंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका एक एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप की जो कैलकुलेशन है ना वो तो सभी में एक जैसी रहेगी। ठीक है। रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे गोल्डन वायर का निकालेंगे, चाहे रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिंगमेट डिस्ट्रीब्यूटर हो। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन का तरीका वोल्टेज ड्रॉप आई टू आर होगा, करंट कितना है उस सेक्शन के अंदर और उस सेक्शन का रेजिस्टेंस गो एंड रिटर्न वायर का कितना है वो कैलकुलेट कर लीजिए और फिर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। तो ये जो रिंगमेट डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि ये जो आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर था फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज, लगभग उसी प्रकार का है। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर की जो वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन होगी ना वो उसी पैटर्न के ऊपर होगी। तो ये क्वेश्चन है, एक रिंगमेट डिस्ट्रीब्यूटर नीचे चित्र में बताया गया है। इस डिस्ट्रीब्यूटर का प्रति चालक प्रतिरोध 0.3 ओम। ठीक है ना। प्रति चालक प्रतिरोध है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो गो एंड रिटर्न वायर का निकलेगा। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.03 ओम पर 100 मीटर है। पर 100 मीटर रेजिस्टेंस कितना है? 0.03 ओम। तो ज्ञात कीजिए विभिन्न लोडिंग्स को नीचे चित्र में बताया गया है। जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने कंसंट्रेटेड लोडिंग ले रखी है उसको चित्र में बता रखा है। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए विभिन्न सेक्शंस में करंट और पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो जैसा मैंने आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर बताया था, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल वो होगा जहां पे दोनों तरफ से करंट आएगा, चाहे रिंगमेट डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड हो। ठीक है। ये आपका डायग्राम, इसको डायग्राम को समझ लीजिए पहले। ये ए पॉइंट से हम 240 वोल्ट से इस रिंगमेट डिस्ट्रीब्यूटर को फीड कर रहे हैं। ठीक है। बी के ऊपर करंट हमने टैप किया हुआ है 120 एम्पियर और सी के ऊपर हमने करंट टैप किया हुआ है 80 एम्पियर और इनकी लेंथ दे रखी है एग्जामिनेशन के अंदर। ये चीज आपको दी हुई नहीं होगी, जो मैं अभी सर्किल कर देता हूं वो चीज आपको दी हुई नहीं होगी। जैसे ये दिस इज नॉट गिवन टू अस, दिस इज नॉट गिवन टू। सर्किल के अंदर की जो चीज है ना वो आपको दी हुई नहीं होगी, आपको खुद को लिखनी पड़ेगी। क्या दिया होगा? केवल लोडिंग दे रखी होगी, कहाँ कहाँ से लोडिंग हमने ले रखा है। बी से हमने ले रखा है 120 एम्पियर लोड और सी से हमने ले रखा है 80 एम्पियर लोड। सारा लोड आएगा कहाँ से? ए से आएगा। सारा लोड कहाँ से आएगा? ए से। कितना आएगा? 200 एम्पियर आएगा। कैसे मालूम चला? 120 यहाँ से ले रहे हैं, 180 यहाँ से ले रहे हैं। अब इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर की ए से बी तक लेंथ कितनी दे रखी है? 150 मीटर। ए से सी तक की लेंथ कितनी दे रखी है? 100 मीटर। तो सी से बी कितना हो जाएगा? सी से बी कितना दे रखा है? 200 मीटर। दी हुई है लेंथ अपने को। दिस लेंथ इज गिवन टू अस। ठीक है। अब देखिए यहां से सपोज कीजिए मैंने आई करंट मान लिया ए से बी में विद दिस डायरेक्शन। ए से बी में कितना करंट मान लिया मैंने? आई। ठीक है। अब केसीएल लगा देते हैं। यहाँ पर यहाँ आई आ रहा है, 120 चले गया यहाँ पर। देखिए डायरेक्शन का ध्यान रखिए आप इसके अंदर। 120 चले गया यहाँ पर तो आई माइनस 120 रहेगा इस डायरेक्शन। या जो एरो बना रखा है ना मैंने, देखिए एरो बना रखा है आई माइनस 120 विद दिस डायरेक्शन बी टू सी। अब सी से 80 एम्पीयर करंट टैप कर लिया तो यहाँ किससे लगा जाए? सी पे। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट, ये डायरेक्शन मैंने वैसे बना भी रखी है, इसमें करंट कितना हो जाएगा? आई माइनस 200। आई माइनस 120 आया, 80 यहाँ चले गया तो यहाँ कितना बचा? आई माइनस 200। ये चीज समझ में आ गई क्या सबके?
करंट यस समझ में सर। आ गया, हर सेक्शन में करंट समझ में आ गया कैसे निकालना है। यस सर। ओके, अब रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर दे रखा है अपने को, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर कितना दे रखा है, 0.03 ओम पर 100 मीटर, 0.03 ओम पर 100 मीटर। तो पर मीटर कितना हो जाएगा, 0.0003, सो से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.003 ओम, ओके, पर मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.0006 ओम पर मीटर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टर गोइंग रिटर्न वायर पर मीटर। तो डिफरेंट सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। अब ए बी की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है, तो 0.000 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.09 ओम। बी सी की लेंथ 50, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.03 ओम, और सी ए की लेंथ 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.06 ओम। तो तीनों सेक्शंस के रेजिस्टेंस आ गए, आर ए बी का, आर बी सी का, आर सी ए का, ठीक है। सो तो विभिन्न सेक्शन में करंट विद डायरेक्शन, ए बी में धारा कितनी है आई, बी सी में कितनी है आई माइनस 120, और सी ए में कितनी है आई माइनस 200, ओके। तो अब इधर चलिए ऊपर, इसको देखिए, ये अपने पास रेजिस्टेंस सबका दे रखा है, ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 0.06 ओम, कितना दे रखा है 0.09 ओम, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.03 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कैलकुलेट किया 0.06 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सबके दे रखे हैं, और ये हर सेक्शन में करंट है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन दिस क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। केवीएल क्या कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हर सेक्शन का अपने करंट निकाल लिया, हर सेक्शन का अपने वोल्टेज निकाल लिया, तो सॉरी, हर सेक्शन का करंट निकाल लिया, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो दिस आई इंटू आर हर सेक्शन का इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही करना है आप। इसका करंट आई है, रेजिस्टेंस 0.09 ओम, इसमें करंट आई माइनस 120 है, करंट 0.03 ओम, और इसमें करंट आई माइनस 200 है, रेजिस्टेंस 0.06 ओम आ गया, ठीक है। तो इस सबका वोल्टेज ड्रॉप इन टोटल लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दिस दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। तो अब जब आई का मान आ जाएगा, तब हम वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे करंट को, ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कहां पे दोनों तरफ से आ रही है। So now total voltage drop in a closed loop ABCA is 0. I minus RAB plus I minus 120 RBC plus I minus 200 RC equal to 0. I का मान निकालना है, रेजिस्टेंस का मान रख दिया, I into 0.09 plus I minus 120 into 0.03 plus I minus 200 into 0.06 equal to 0. सिंप्लीफाई कर लिया, I तो कितना बचेगा 0.09, I यहाँ है, 0.03 यहाँ है, 0.06 यहाँ है, जोड़ लीजिए, तो I into 0.18 माइनस 120 into 0.03 3.6 माइनस 200 into 0.06 12 equal to 0. तो I इक्वल टू ये दोनों तो राइट साइड में आ जाएगा, 12 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 0.18, तो 15.16 डिवाइडेड बाय 0.18 इक्वल टू 86.67 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। कितना आया
86.6 है, ये आई का मान आ गया, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, सो ये आई निकाल लिया। अब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज शोन बिलो, ये एक्चुअल डायरेक्शन, ये आई 86.67 ए से भी आ गया। अब ये 120 जा रहा था, यहां था आई माइनस 80, आई माइनस 120, सॉरी, ये मिनट गड़बड़ हो गई क्या, नहीं ठीक है, ये 120 जा रहा था, यहां करंट कितना था, यहां करंट था आपका आई माइनस 120, यहां करंट कितना था, आई माइनस 120, ठीक है, विद दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी ये, दिस इज करंट I minus 120 और what is the direction, this is the direction, ये मैंने डायरेक्शन थी। ठीक है, अब I की वैल्यू कितनी है 86.67, तो यहां रखा 86.67, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33.33 एम्पियर विद दिस डायरेक्शन। ठीक है, माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे I का मान कितना रख दिया हमने 86.67, तो 86.67 माइनस 120 इक्वल टू 33.33 with this direction, माइनस, ये माइनस हो आएगा, माइनस 33.33 एम्पियर विद दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा प्लस 33.33 एम्पियर। तो अभी डायरेक्शन बी से सी मानी थी, लेकिन वो माइनस में वैल्यू आई, तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी से बी हो जाएगी 33.33। अब यहाँ से 80 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 33.33 एम्पियर जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 113.33 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और इसका सम 113.33 और 86.67 मिला के होएगा 200 एम्पियर, क्यों, तो टोटल लोड कितना दे रहे हैं अपन 200 दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से करंट कितना आएगा, ए पॉइंट से करंट कितना आएगा 200 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो यहां से करंट कितना आएगा 200 एम्पियर आएगा। ये 200 एम्पियर करंट यहां से आएगा, 86.67 यहाँ गया, 113.33 यहाँ गया। अब जो पॉइंट बी है ना, दिस पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर करंट दोनों तरफ से आ रहा है, सो बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। इसका वोल्टेज भी निकालेंगे, तो वीबी कितना हो जाएगा, वीए माइनस ए बी में ड्रॉप, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इधर दो ड्रॉप कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ए सी प्लस सी बी, यहां सीधा निकाल। तो चित्र से स्पष्ट है कि पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इस पर करंट दोनों दिशा से आ रहा है। तो नाउ वीबी इक्वल टू वीए माइनस ए बी में ड्रॉप, तो 240 माइनस आई इंटू आर ए बी, आई 86.67 इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 232.1937। तो वीबी इक्वल टू 232.1937 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये यस सर। आ गया ना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है कैलकुलेशन के अंदर भी। ठीक है, अब ये ट्यूटोरियल कल मैंने, ये ट्यूटोरियल में कभी ग्रुप में डाल दूंगा इसको, ट्यूटोरियल को, नोट्स को, दोनों को ना, एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन्स क्या है वो बताना है आप। फिर क्लासिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको रिंगमेन और रिंगमेन, रेडियल और विद इंटरकनेक्टर, ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, explain and derive necessary formula for voltage drop calculation with the numerical with the following cases।
इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी मैंने आपको इस पे नोट्स में करवाया है, नोट्स डाले हैं, उसको एज इट इज कॉपी करनी है आप। रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सिंगल एंड, उसकी डेरिवेशन छोटी सी जो करवाई थी, प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया था। ऐसे ही यूनिफॉर्म लोडिंग का डेरिवेशन, उसका न्यूमेरिकल, फिर फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज, विद अनइक्वल वोल्टेज, जो भी डेरिवेशन करवाई है, जो भी न्यूमेरिकल मैंने आपको अनसोल्ड सोल्ड न्यूमेरिकल क्लास पे करवाया है, उसको आपको करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप, ठीक है ना, ये सारा वो का वही लिखा है मैंने। डीसी डिस्ट्रीब्यूटर fed at one end by concentrated loading, DC two-wire distributor fed at one end with uniform loading, DC two-wire distributor fed at both ends with concentrated loads with unequal voltage, और ये DC two-wire distributor fed at both ends by equal and unequal voltage with uniform loading. ठीक है, डू ऑल द सोल्ड एंड अनसोल्ड न्यूमेरिकल ऑफ द क्लास। परसों लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 अनसोल्ड एग्जांपल दिए थे, उन तीनों को आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और ऊपर जो डेरिवेशन जितनी भी करवाई है, या तो उसके साथ 16 एग्जाम्पल कर लीजिए, या क्वेश्चन नंबर 5 में 16 एग्जाम्पल कर लीजिए, ज्यादा बेटर ऊपर साथ में 16 एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है ना। तो और इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज जैसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर का है, आज कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे ही कल जब मैं और रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर में और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। और फिर ये तो सारा डीसी का है, उसके बाद फिर एसी की कैलकुलेशंस कर न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा मैं एक। ज़्यादा बड़ा नहीं आता एसी का, अगर आएगा तो भी छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन एसी की कैलकुलेशन क्या है कि डीसी से थोड़ी सी फेजर कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, भाई करने का तरीका तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और कुछ पूछना है आपको, एनी डाउट? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। कोई डाउट है क्या इसमें, ट्यूटोरियल में या क्वेश्चन में? नो सर। चलो, है ना, ठीक है ना। इससे पहले के ट्यूटोरियल नहीं करवाए, मैम ने नोट्स ही बनवाए थे सारे। इससे पहले का मैंने वो इलेक्ट्रिकल डिजाइनर तो दे दिया था, सुनो मेरी बात शुभम, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर तो मैंने दे दिया था ट्यूटोरियल, यस सर। है ना। अब वो जो बाकी मैडम ने करा वो वैसे ही कर लो आप, हम्म। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके, अब मैं बंद करता हूँ क्लास ना। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।